बेहद के शब्द उड़ा देंगे वाणियों से, जी। शायद वाणियां भी मिलना मुश्किल कर देंगे। हाँ, क्योंकि इनमें ज्ञान नहीं है, बुद्धि पत्थर बुद्धि बन गए, वो दुनिया को कह रहे हैं। अगर भगवान तुम्हें कह रहा है, बेहद का बाप तुम्हें कह रहा है, तुम पत्थर बुद्धि बन गए हो, तुम जानवर बुद्धि बन गए, तुम सर्प मिसल बन गए, तुम कोड़ी मिसल बन गए, तुम्हें कह रहा है, बेहद के बच्चों को कह रहा है। तुम 5000 साल के वर्ल्ड ड्रामा में फंसे हो। अगर बाप दादा खुद समझता नहीं, कृष्ण वाली आत्मा भी नहीं समझती, राम वाली आत्मा भी नहीं समझती, इसलिए बोला ना अंधे की औलाद अंधे। कौन है अंधे? अंधा कौन है? बेहद का बाप तो बहुत वाणियों में बहुत इशारा देता है, वाणी तुम्हारी लाठी है। क्या है? अंधे बोला है, अंधे भी लाठी लेकर ठक ठक करके अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। तो वाणी तुम्हारी लाठी है, तो तुम्हें मिलना है बेहद के बाप को। क्या मिलना है? बेहद के बाप को। और बेहद का बाप भी जब साकार रूप में अवतार लेता है, ऑलराउंडर अनुभवी मूर्ख बनता है। क्या है? तो साकारी बाप तक पहुंचने के लिए वाणी तुम्हारी लाठी है, अंधों के लिए वाणी तुम्हारी लाठी है। तो एक वाणी में भी बोला है ना, बाप भी बच्चों के साथ पढ़ता है। बच्चों को ढूंढने के लिए बेहद का बाप जब साकार में आता है जी। तो बेहद के बच्चों को ढूंढने के लिए बेहद के बच्चों के पास जाता है। तो बेहद का बाप भी बीके पीबीके में जाएगा, वहां उनसे पढ़ेगा कि ये क्या पढ़ रहे हैं। देखेगा ना, तब उसको पता आएगा कि ये उल्टा रास्ता पकड़ लिया उन्होंने, उल्टा ज्ञान। असत्य की दुनिया में असत्य का राज है, उल्टा ज्ञान। तो ये इतना सूत मुझा दिया, सारा ज्ञान का सूत मुझा दिया। अब बाप के सिवाय कोई सूत सुलझा न सके जी। तो बाप सब सुलझाएगा। तो ऐसे बहुत बेहद की वाणियां बहुत है। तो बेहद का बाप, बेहद का ड्रामा हमेशा ऑलमाइटी अथॉरिटी। इसको बेहद के बाप को क्या कहेंगे? इसको कहा जाता है ऑलमाइटी अथॉरिटी। साकार स्वरूप में तो बेहद का बाप कहाँ है? साकार स्वरूप में। बच्चे भी कहाँ हैं? श्रेष्ठ बच्चों से साकार स्वरूप में, साकार वतन में बेहद के स्थान पर मिलने आए हैं। सारे ज्ञान का बात। तो 97 से वो बेहद का बाप पुकार रहे हैं, आओ मेरे पास। 97 से अहमदाबाद में बैठकर, आओ मेरे पास, आओ पढ़ो, बेहद का ज्ञान लो, बेहद का ड्रामा का आदिमत का राज समझो। मगर वो कोई सुनते ही नहीं। बेहद के स्वरूप में बेहद का घर कहाँ है? सर्व हदों से पार, सर्व हदों से पार। बेहद के स्वरूप में बेहद का घर, बेहद की सर्व प्राप्ति। इसलिए क्या बोला? ऊंचते ऊंच परम धाम का वासी। क्या बाप कहाँ है? परम धाम का वासी नहीं। परम धाम तो ब्रह्मांड में शिव भी रहता है, महाशिव भी महापरम धाम में रहता है, परम महाशिव भी यूनिवर्स का मालिक। तो परम 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 धाम है, मगर ऊंचते ऊंच परम धाम का वासी, बड़ी दूर के रहने वाला, आया देश पर आए। 9 में 83 की वाणी है। बाप भी बेहद का, वर्षा भी बेहद का, अधिकार भी बेहद का, लेकिन लेने वाले नंबरवार बन जाते हैं। ऐसे क्यों? अष्टरत्न 100, 108, 16,000, 9 लाख। बाकी हद वाले तो जान ही नहीं पाएंगे, हद वाले तो जान ही नहीं पाएंगे कभी भी नहीं। अंत में लक्ष्य होगा बेहद का तो लक्षण भी बेहद के आएंगे। क्या लक्ष्य होगा? बेहद का तो लक्षण भी बेहद के आएंगे। नहीं तो हद में रहेंगे, हद में फंसे रहेंगे। बाप का आना माना, एक वाणी में बोला है, मैं स्वयं आकर मैं मेरा परिचय देता हूँ। मेरा परिचय कोई दे नहीं सकता। मेरा परिचय क्या है? ज्ञान ही मेरा परिचय। पहले आता है ज्ञान, फिर ज्ञानदाता प्रत्यक्ष होता है। स्वयं आकर मैं अपना परिचय देता हूँ, किसी में प्रवेश करके नहीं, किसी में प्रवेश करके नहीं, खुद आकर, अपना खुद का शरीर। बेहद के वैरागी तब बन सकेंगे जब बेहद के बाप को मिलेंगे, बेहद के विष को जानेंगे, बेहद का ड्रामा का आदिमध्य का राज जानेंगे, तब बेहद के वैरागी बनोगे। परम शांति। ठीक है बापू।